ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे थे। और क्या देख रहे थे हम लोग? वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन पढ़ रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन कराना चालू करें। फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर ले। एमसीबी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो एक बार। एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी होता है। इसके बाद हमने पढ़ाया था आपको क्या, एम पी वी का फॉर्मूला बोलो। हाँ, एस पी माइनस ए पी, वेरी गुड, ठीक है। और एम यू वी पक्का क्या? एस क्यू ना, एस पी इंटू द ब्रैकेट एस क्यू माइनस ए क्यू, डन, ठीक है, भूलना नहीं। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन देख रहे, ठीक है। चलिए सबका ध्यान क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा आप सभी। 4 में क्या कहता है, देखिए 4 क्या कहता है, देख लीजिए। कहता है लिखा हुआ है, अ कंपनी शोड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग द मटेरियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 लीटर ग्राउंड नट ऑयल। मतलब 1 लीटर ग्राउंड नट ऑयल बनाना है उन लोगों को। कितना लीटर? 1 लीटर ग्राउंड नट ऑयल का इन्फॉर्मेशन दिया है। क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड नट ऑयल 3 kg। मतलब बोल रहा है कि 1 लीटर आपको ग्राउंड नट ऑयल बनाने के लिए, 1 लीटर ग्राउंड नट ऑयल को बनाने के लिए आपको 3 किलोग्राम ग्राउंड नट लगता है। क्या लगता है? 3 किलोग्राम ग्राउंड नट आप लोगों को क्या होता है, लगता है, ऐसा कहता है, ठीक है, 1 लीटर बनाने के लिए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड डिटेल दे रहा है, ठीक है। आगे देखें, प्राइस ऑफ ग्राउंड नट ऑयल 75 पैसे पर केजी। जब मार्केट में जाते हैं तो अपने को प्राइस कितना पड़ेगा बोल रहा है, प्राइस ऑफ ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट है उसका प्राइस पड़ेगा अपन को 0.75 रुपीज़। पैसे बोल रहा है, पैसे जब भी बोले तो उसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेना, 0.75 बोलना, 0.75 रुपीज़ पर केजी, यानी 1 किलो आपको 75 पैसे का पड़ेगा। आगे कहता है एक्चुअल डाटा प्रोडक्शन के एक्चुअल डाटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो प्रोडक्शन के एक्चुअल डाटा आपके सामने अवेलेबल कर रहा है। क्या क्या अवेलेबल है देखें, देखिए लिखा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1000 लीटर। देखो प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, जो माल बनकर तैयार हुआ वो कितना तैयार हुआ, 1000 लीटर तैयार हुआ 1 महीने के दौरान, ठीक है। आगे कहता है क्वांटिटी यूज 3500 kg। जो क्वांटिटी यूज हुआ बोल रहा है वो कितना हुआ, 3500 kg यूज हुआ। एंड देन फिर कहता है प्राइस ऑफ ग्राउंड नट 1 रुपये पर केजी। जो प्राइस ऑफ ग्राउंड नट है, प्राइस ऑफ ग्राउंड नट का जो प्राइस आया वो कितना आया, 1 रुपये पर केजी। 1 किलो जो आया वो 1 रुपये पर केजी आया बात समझ में कि नहीं आया यहाँ तक का? तो हम लोगों को क्या करना है, एमसीवी एमपीवी दुनिया भर की चीज़ें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी, तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक कंपनी जो है 1 लीटर अगर उसको ग्राउंड नट ऑयल बनाना है तो उसको 3 किलो ग्राउंड नट लगता है, ठीक, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। और 75 पैसा पर केजी उसका स्टैंडर्ड प्राइस है। एक्चुअल डाटा आपके सामने अवेलेबल है। माल बनकर तैयार हुआ 1000 लीटर और क्वांटिटी यूज़ 3500 kg। और ग्राउंड नट जो मार्केट में मिला वो कितना मिला, एक्चुअल में 1 रुपये के रेट से मिला। हमको 4 चीज़ चाहिए, एस क्यू, एस पी, ए क्यू और ए क्यू। ये अगर आ गया सामने तो फिर हम लोग सारी काम कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखो दिया क्या है, सबसे पहले देखो दिया है एस क्यू फॉर 1 लीटर। 1 लीटर अगर आपको बनाना है माल तो कितना एस क्यू लगता है, 3 kg, ठीक। तो बताओ रियल में एस क्यू आप अगर 1 लीटर बनाओगे ऑयल तो कितना लगेगा, 3 kg। आपने कितना बनाया, 1000 लीटर। तो कायदे से आपको 1000 कितना लगना चाहिए था, एस क्यू फॉर 1000 लीटर। तो 1000 लीटर के लिए कितना एस क्यू लगना चाहिए था, 3000 kg कितना लगना चाहिए था। समझ में आए लाइन भाई? 1 लीटर बनाने में 3 किलो लगता है तो 1000 लीटर में कितना लगेगा। जो 3 है उसको नीचे रखना, ये वाले को नीचे रखना, ऊपर रखना, और 1000 लीटर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3000 kg यूनिटरी मेथड से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गया 3000 kg, ठीक। इसके बाद ये आ गया एस क्यू, ये क्या आ गया अपना एस क्यू। और अपने को बोला है कि प्राइस ऑफ ग्राउंड नट जो है 75 पैसे है, यानी एक प्रकार से स्टैंडर्ड। तो यानी कि एक तरह से लिख कर दे दिया एसपी। जब मार्केट में गए तो 0.75 पर केजी के रेट से माल मिलेगा, यानी कि ये क्या है तुम्हारा एसपी। अब एक्चुअल डाटा की बात करते हैं। तो एक्चुअल डाटा माल बनकर तैयार हुआ 1000 लीटर, तो ये तुम्हारा क्वांटिटी नहीं, अपने को ये जानना है कि मटेरियल कितना यूज़ हुआ। अपने को एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए मटेरियल की, ये तो प्रोडक्शन है। मैंने बोला था ना प्रोडक्शन पे फोकस मत करना, क्वांटिटी पे। तो 1000 बनाने में कितना मटेरियल यूज़ हुआ, 3500, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, ए क्यू है 3500 kg। समझ में आ गया। और एक्चुअल प्राइस कितना पड़ा आपको मार्केट में, 1 रुपये पर केजी, ये तुम्हारा एपी हो गया। देख लो भाई, चारों चीज़ें हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। नहीं आया समझ में, इजी है, ऐसी बनाना है, ठीक है। तो अब मैं समझता हूँ आपको, मैंने एस क्यू, एस पी और ए क्यू निकाल के दिखा दिया मैंने आपको।
आगे काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो ये काम आपका है, ठीक है। चलिए करिए, जल्दी से नोट करिए। ओके चलिए देखिए, अब आ गया आंसर इसका, ठीक, अच्छे से निकाल दिए ना। ओके देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए आप सभी। चलिए 5 देखिए आप सभी, क्या लिखा है 5 में। 5 कहता है हम लोगों को, 5 में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज़ 50 यूनिट्स। मतलब अगर आप कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो अगर 1 टन माल बनाना चाहते हो तो उसमें मतलब सॉरी मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन, मतलब 1 टन माल बनाना है तो उसमें 50 यूनिट्स आपको माल लगेगा। यानी कि आपको अगर 1 टन मटेरियल बनाना है तो आपको कितना 50 यूनिट्स माल लगेगा। यानी एक प्रकार से अगर देखा जाए तो स्टैंड, आप खुद समझ जाओगे कि स्टैंडर्ड बातें कर रहा है। कौन सी बातें कर रहा है? स्टैंडर्ड बातें कर रहा है। आगे लिखा है स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल इज ₹4 पर यूनिट। यानी स्टैंडर्ड जो प्राइस है वो बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस रेट। स्टैंडर्ड रेट मतलब प्राइस लिख कर दे दिया, स्टैंडर्ड रेट मतलब प्राइस। तो यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो एसपी निकाल कर दे दिया है। कितना दे दिया है? ₹4 पर यूनिट। ₹4 क्या दे दिया? पर यूनिट दे दिया है, ठीक है। अब आगे देखें फिर क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड, जो एक्चुअल में क्वांटिटी यूज्ड हुआ मटेरियल में, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड परचेज 5000 यूनिट्स। तो यानी एक्चुअल में जो क्वांटिटी यूज हुआ जिसको क्या बोल सकते हैं अपन? AQ। एक्चुअल में आपका 5000 यूनिट्स क्या हुआ? यूज हुआ। और फिनिश, अच्छा 5000, ओके नहीं सॉरी कुछ अलग बोल रहा है भाई। इसमें बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज बोला है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस, जो मटेरियल आपने परचेस किया है वो कुल मिला के कितना परचेस किया? 5000 यूनिट्स आपने परचेस किया मार्केट में जाकर, ठीक है। और आपको वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस दिया है। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस 15,000 रुपये। मतलब इसका क्या हुआ कि आप जब मार्केट में गए 5000 यूनिट्स खरीदे और वहाँ पे कितना रुपये पे किए? 15,000 यूनिट्स आपने क्या किया? पे किया। डन। आगे कहता है फिनिश्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 40 टन। ड्यूरिंग द ईयर फिनिश्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर 40 टन। यानी एक प्रकार से फिनिश प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो माल बनकर तैयार हुआ। फिनिश प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे होगा एक्चुअल प्रोडक्शन, जो माल आपका बनकर तैयार हुआ वो कितना टन बनकर तैयार हुआ? 40 टन माल बनकर तैयार हुआ। एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ 40 टन बनकर तैयार हुआ। आपको सारी चीज़ें निकालनी है। हाँ जी, क्या 140 टन है क्या? हाँ वो प्रिंटिंग मिस्टेक होगा लगता है, मेरे को भी लग रहा 140 टन ही है। कितना टन है? 140 है। हाँ ठीक है, देख लेना पुराने बुक में होगा 140। चलो देखो, नया वो सुधार लेना, 140 टन है। चलो देखो समझो, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। 1 टन बनाने के लिए आपको 50 यूनिट्स माल की जरूरत पड़ती है और मार्केट में जाते हो तो ₹4 के रेट से पड़ेगा, स्टैंडर्ड है, ठीक है। मार्केट गए 5000 यूनिट्स खरीद कर लाए, 15,000 रुपये पे किए, सारा यूनिट में लगा दिए। जो आपका एक्चुअल डाटा जो बनकर माल तैयार हुआ 140 टन तैयार हुआ। यानी कि एक प्रकार से एक्चुअल प्रोडक्शन कितना? 140। अब अपना काम करते हैं। पहले बोलो क्या चाहिए? SQ चाहिए। चलो SQ निकालें। देखो SQ अपन लिखेंगे, SQ फॉर 1 टन। अगर आप 1 टन माल बनाओगे तो कितना SQ लगेगा? 50 यूनिट्स। लेकिन आपने यहाँ कितना टन बनाया आपने कितना टन बनाया? 140 टन। तो बेटा अगर SQ फॉर 140 टन, अगर आप 140 टन बनाते तो कायदे से आपको मटेरियल कितना लगना चाहिए था? 50 डिवाइड बाय 1 इंटू 140 कितना? 7000 यूनिट्स। यानी कायदे से आपको माल लगना चाहिए था 7000 यूनिट्स आपको माल लगना चाहिए था SQ, ठीक है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो SQ हमारा निकल आया 7000 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा आ गया SQ। डन। अच्छा SP तो निकाल के दे ही दिया है, तो ज़्यादा इसमें माथा पच्ची करने की आवश्यकता है नहीं अपन लोगों को, ठीक है। हाँ अब अपन लोग को बात करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। मार्केट गए 5000 यूनिट्स खरीद के लाए। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 5000 यूनिट्स। ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस निकालते तो एक्चुअल प्राइस पर यूनिट कितना पड़ा? 15,000 आपने दिया कितने यूनिट्स के लिए? तो बताओ 1 यूनिट कितने का पड़ा? ₹3 के रेट से। तो देखो ये भी आ गया, AP भी आ गया ₹3। अब बना लोगे आगे काम कि नहीं कर लोगे? डन। चलिए नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 को MP लगा लो, कई दफ़े एग्जाम में आ चुका है MP करना 6 को। देखिए 6 में क्या लिखा है। 6 में कहता है यू हैव गैदर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट X। प्रोडक्ट X से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है। स्टैंडर्ड आउटपुट 1200 यूनिट्स। स्टैंडर्ड आउटपुट, इस आउटपुट मतलब समझते हो जो माल बनकर तैयार होगा। हम लोग को मटेरियल से मतलब है, हम लोग को मटेरियल से, ये आउटपुट है ना। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं आउटपुट और मटेरियल। भैया हम लोग मटेरियल निकालने बैठे, क्वांटिटी कितना निकला, और ये आउटपुट बोल रहा है कितना माल
तैयार माल बन के निकलेगा। यानी स्टैंडर्ड आउटपुट कितना प्लानिंग चल रहा है, 1200 यूनिट्स, 1200 यूनिट्स। इसके अलावा लिखा हुआ है एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट्स। जो एक्चुअल में माल बनकर निकला, हमने सोचा था कि हम कितना यूनिट्स बनाएंगे, 1200 बनाएंगे, परंतु माल जो बनकर निकला कितना निकला, 1000 यूनिट्स। ठीक है, ओके, आगे देखें। इसके बाद कहता है हम लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट इज इक्वल टू कितना रुपए दिया है, कितना यूनिट्स दिया है, 1200 केजी दिया है। कितना दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इतना 1200 यूनिट्स बनाना चाहते हैं तो आपको कायदे से 1200 केजी माल लगता, जो मटेरियल लगता है वो 1200 किलो माल लगता है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, फिर आगे कहता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड 1100 केजी। एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज हुआ है ना, कि एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है, 1100 केजी, यानी कि AQ निकाल के दे दिया है। इसके बाद कहता है स्टैंडर्ड प्राइस 7 रुपये पर केजी, स्टैंडर्ड प्राइस 7 रुपये पर केजी दे दिया है, यानी कि ये भी हमको निकाल के दे दिया है। और एक्चुअल प्राइस 7.5 रुपये, 7.5 रुपये पर केजी। तो यानी कि ये भी अपन को क्या करके दे दिया है, निकाल के दे दिया है। हम लोग को बाकी सब MCV, MPV, MUV सब निकालना है। ये सिचुएशन है। बोलो क्या क्या चाहिए आपको। देखा जाए तो AQ SP 3 चीज़ निकाल दिया, सिर्फ एक SQ चाहिए। अब आप ये मत बोले तो है सर SQ ना, ये SQ नहीं है, ये बोल रहा है SQ फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट 1200 केजी है। हमने एक्चुअल के हिसाब से निकालना है ना, यानी कि अगर आप 1200 यूनिट्स बनाते हो तो आपको कितना का SQ लगेगा, 1200, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना बनाया, 1000। तो माल आप 1000 के हिसाब से निकालोगे ना, जो फॉरकास्टिंग करोगे 1000 के हिसाब से। देखो इफ़ SQ फॉर, अलग से वर्किंग नोट में करना है, SQ फॉर 1200 यूनिट्स। अगर आप 1200 यूनिट्स बनाना चाहते हो तो मटेरियल कितना लगता है, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना बनाया, तो SQ फॉर 1000 यूनिट्स। अगर आप 1000 का प्लान करते हो तो आपको कितना लगना चाहिए, 1200 डिवाइड बाय 1200 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 1000 केजी। यानी आपको कायदे से जो SQ है वो कितना लगना चाहिए था, 1000 केजी। देन योर SQ इज इक्वल टू 1000 केजी। आया बात समझ में कि नहीं आया, किसको किसको नहीं आया, आ गया सबको अच्छे से। ठीक, तो बेटा ये हो गया SQ। AQ तो दिया ही हुआ है, कितना, 1100 केजी। SP भी दिया ही हुआ है, 7 रुपये पर केजी। और AP भी दिया ही हुआ है, कितना रुपये, 7.5 रुपये पर केजी। फर्दर वर्क ओवर टू यू। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। देखिए 7 में क्या लिखता है, कहता है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस एंड एनालाइज द सेम बाय द कॉसेज। देखो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहला लिखा है स्टैंडर्ड मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोल रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर पर यूनिट। पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर आप 1 यूनिट बनाना चाहते हो तो आपको कितना केजी मटेरियल लगेगा, 2 केजी, 2 किलोग्राम लिखा है। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी 5 रुपये, तो निकाल के दे दिया। स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी कितना, 5 रुपये दे दिया पर केजी, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद कहता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 4800। एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड, जो आपने मटेरियल परचेज किया है मार्केट से, वो कितने रुपए का परचेज किया, 4800 रुपये का आपने खरीदा। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 200 केजी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, तो मटेरियल जो माल आप खरीद के लाए थे उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना बना, 200 केजी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन में यूज़ ही नहीं हुआ ना, तभी तो बचा हुआ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक मतलब मटेरियल, वो मटेरियल है जो प्रोडक्शन में यूज़ ही नहीं हुआ। आगे कहता है एक्चुअल यूज़, फिर उसके बाद लिखा है कि एक्चुअल यूजेस पर यूनिट 2.5 केजी। एक्चुअल यूज़ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी पर केजी, एक्चुअल क्वांटिटी पर पर यूनिट बोल रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट यानी कि 1 यूनिट के पीछे कितना मटेरियल यूज़ हुआ, एक्चुअल में 2.5 केजी, ऐसा लिखता है। एंड फिनिश्ड स्टॉक सोल्ड, जो मार्केट में आपने सोल्ड किया वो 210 केजी किया, यानी कि फिनिश्ड स्टॉक जो माल बनकर तैयार हुआ, फिनिश्ड स्टॉक, स्टॉक जो मार्केट में आपने सोल्ड किया है वो 210 यूनिट्स आपने सोल्ड किया। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मतलब एक्चुअल आउटपुट ना, फिनिश गुड्स मतलब एक्चुअल आउटपुट का कितना क्लोजिंग स्टॉक है, 30 यूनिट्स है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो समझो क्वेश्चन में दिया क्या, पहले समझो। देखो लिखा है 1 यूनिट बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 किलो लगता है माल, SP 5 रुपये दिया है, चलो ठीक है। मार्केट गए आप और एक्चुअल वैल्यू माल खरीद के लाए 4800 रुपये में। अभी कितना केजी लाए वो अपन को नहीं पता, ठीक है।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 200 kg, 200 kg आपका मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब यानी कि वो स्टॉक है जो आपके प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुआ, जो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये था कि मार्केट से अपन कुछ ज़्यादा ही क्वांटिटी खरीद के लाए, एक्चुअल क्वांटिटी से ज़्यादा ही खरीद के लाए। एक्चुअल क्वांटिटी पर यूनिट, एक यूनिट के पीछे कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ, 2.5 kg, और जो माल मार्केट में बिका, जो माल बनकर तैयार हुआ, तो 200 यूनिट्स 210 यूनिट्स मार्केट में बिका, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30 यूनिट्स। तो एक बात बताओ, जो एक्चुअल आउटपुट रहा होगा, जो आपने माल बनाया होगा, वो कितने यूनिट्स बनाया होगा, 240 यूनिट्स। भाई 210 आपने मार्केट में बेचा, 30 अभी भी बचा हुआ है, यानी बनाया कितना होगा, 240 यूनिट्स। सही बात है। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो एक्चुअल जो आउटपुट है, यानी जो आपने बनाया मार्केट माल जो बनाया, वो कितना बनाया, 240 यूनिट्स, यानी जो हमारा बेस होगा वो 240 यूनिट्स होगा। अब अपन अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझो, 240 यूनिट्स, ओके 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 ओके, 240 यूनिट्स, ठीक है। 240 यूनिट्स। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात आती है एसक्यू की। तो देखो एसक्यू फॉर 1 यूनिट, अगर आप 1 यूनिट माल बनाना चाहते हो, कितना माल लगेगा, 2 kg। तो बताओ यहाँ पे कितना माल बना है, बोलो सब एक साथ, 240 बना है। देन एसक्यू फॉर 240 यूनिट्स, तो 240 के लिए कितना लगेगा, 2 डिवाइड बाई 1 इंटू कितना, 240, बोलो कितना आ जाएगा, 480 यूनिट्स। कितना लगेगा, तो एक प्रकार से ये आ गया तुम्हारा, ये आ गया 480 यूनिट्स। यानी एक प्रकार से क्या आ गया तुम लोगों का, ये एसक्यू आ गया। क्या आ गया, एसक्यू 480 यूनिट्स आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एसपी बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, सॉरी यूनिट्स नहीं बोलेंगे, केजी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, केजी। कितना किलो माल लगेगा, यानी एसपी अपन को निकाल के दे दिया कितना, 5 रुपये। तो 2 चीज़ तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एक्चुअल क्वांटिटी। क्या चाहिए, अब थोड़ा दिमाग लगाओ। एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 1 यूनिट, अगर आप 1 यूनिट बनाते हो तो एक्चुअल में कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ, 2.5 kg। बताओ आपका एक्चुअल आउटपुट कितना है। देन एक्चुअल क्वांटिटी फॉर 240 यूनिट्स इज इक्वल टू कितना, तो 2.5 डिवाइड बाई 1 इंटू 240। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, 600 यूनिट्स, सॉरी केजी, यानी एक्चुअल में क्वांटिटी कितना यूज़ हुआ, 600 kg, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी भी क्या हो गया हमारा, निकल आया। समझ में आ गया। 1 यूनिट बनाने में 2.5 kg, तो 240 यूनिट में कितना, 600 kg माल लगा। अब हमको चाहिए एक्चुअल प्राइस। क्या चाहिए, एक्चुअल प्राइस। सुनो, एक्चुअल प्राइस कैसे निकाले, एक्चुअल प्राइस निकालना है तो देखो, आपने मार्केट गए, देखो लिखा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, जो मार्केट में गया 4800 kg खरीदा आपने, तो 4800 रुपये पे किया, तो 4800 पे किया, और कितना केजी खरीदा होगा माल, क्वांटिटी को डिवाइड कर दो, 1 किलो का माल निकल आएगा। तो बताओ कितना किलो माल खरीदे होगे, 600 किलो वो जो आपका प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है। देख लो एक्चुअल क्वांटिटी 600 किलो वो जो आपने प्रोडक्शन में यूज़ किया है, और 200 किलो वो जो बच गया, यानी मार्केट से खरीद के कितना लाए होगे, 800 kg। कॉमन सेंस की बात है, नहीं आया समझ में, बट कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, है ना। चलो डिवाइड करो, 6 रुपीज़ पर केजी। तो देख लो बेटा, ये आ गया AP इज इक्वल टू कितना, 6 रुपये पर केजी। 1 किलो का रेट कितना आ गया, 6 रुपये पर केजी। नहीं आया समझ में। 4800 रुपये का मार्केट में गए, पर सामने वाले को पे किया 4800, कितना माल खरीद के लाए, 800। कैसे, 600 वो, मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितना, दोनों को अलग अलग करके लिख देते हैं। 600 वो जो आपने मटेरियल यूज़ किया, और 200 वो जो बच गया, यानी कुल मिला कितना, 800। 4800 डिवाइड बाई 800 कह रहे कितना आ गया, 6 रुपये। हो गया, सब निकल आया। बना लोगे, आगे काम कर लोगे, हो जाएगा ना। चलिए नोट करें। देखिए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो 10 बताऊंगा तो आप लोग से सेम 8 और 9 बन जाएगा, ठीक है, सेम है वैसे। देखो 10, देखो क्या लिखा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस। मार्केट गए, मटेरियल परचेस किए, क्या लिख रहा है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस। जो मटेरियल आपने परचेस किया वो कितना क्वांटिटी खरीदा मार्केट से, 5000 यूनिट्स आपने खरीदा, डन, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद कहता है वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस 15,000 रुपये। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेस, जो मटेरियल आपने परचेस किया कितने का खरीदा, 15,000 रुपये का खरीदा, ठीक है, ओके। देन फिर कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इज 25 यूनिट्स। मतलब बोल रहा है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 1 टन, अगर आप 1 टन बनाना चाहते हैं तो आपको कितना मटेरियल लगेगा यूज़ करने के लिए, 25 यूनिट्स आपको लगता है, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में, ठीक है।
फिर कहता है स्टैंडर्ड रेट ऑफ मटेरियल 2.5 रुपये पर यूनिट। स्टैंडर्ड रेट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस बोल रहा है कितना रुपये, 2.5 रुपये पर यूनिट। चलो एक चीज़ तो निकाल के दे दिया अपन लोग को, एसपी तो निकाल के दे दिया, ठीक है। आगे कहता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नील, यानी कि जो मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल नील, पहले से आपके पास कोई मटेरियल पहले से नहीं था, ठीक है, मतलब रहने दो। और आगे कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना दिया है, 500 यूनिट्स। मतलब ये वो यूनिट्स है, वो मटेरियल है जो प्रोडक्शन में यूज़ ही नहीं हुआ, ठीक है। आगे कहता है सेल्स ऑफ फिनिश गुड ड्यूरिंग द ईयर 160 टन, मार्केट में जो सोल्ड किया जो मतलब एक प्रकार से फिनिश गुड जो मार्केट में सोल्ड किया वो कितना किया, 160 टन मार्केट में सेल किया। और कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया, क्या बच गया, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, 20 टन। अरे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे भी जस्ट हमने बनाया, सही है कि नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन है, देख लो सेम है, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहले अपन काम करते हैं, एक बात बताइए इसमें कि एक्चुअल आउटपुट कितना रहा होगा, एक्चुअल में जो माल मलकर तैयार हुआ वो कितना रहा होगा। देखो, अच्छा पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ूँ, चलो बता देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेस, मार्केट गए 5000 यूनिट्स परचेस करके लाए, इस बात लिख के दे दिया है। उसके लिए आपने कितना रुपये पे किया, 15,000 रुपये। इससे पता चलता है एपी निकल जाएगा। चलो एपी खट से निकाल देते हैं ना, इससे क्या निकल आएगा, एपी नहीं निकल आएगा। आपने 15,000 रुपये दिया कितने यूनिट्स के लिए, तो इन्हें बताओ एक्चुअल में आपको मार्केट में कितने का पड़ा माल, 3 रुपये का, यानी कि एपी की अगर बात करूँ 3 रुपये पर यूनिट आ गया, यानी कि एपी इज इक्वल टू कितना, 3 रुपये पर यूनिट। चलो ये पहला वाला तो आ गया, ख़त्म करो इसको। हाँ, अब कहता है कि SQ फॉर 1 टन 25 यूनिट्स, 1 टन बनाने के लिए 25 यूनिट्स बनता है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा एक्चुअल में हमने कितना बनाया, खैर देखेंगे बाद में। SP भी निकाल के दे दिया 2.5 रुपये, तो SP निकाल के दे दिया तो SP को भी अलग रख लो, 2.5 रुपये पर यूनिट निकाल के रख लो, ठीक है। अब हमको चाहिए SQ और AQ, ठीक है, अब समझना हमको चाहिए। अच्छा बताओ SQ निकालना पसंद करोगे कि AQ, SQ निकाले, समझना SQ चाहिए के लिए आपको एक्चुअल आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए, एक्चुअल आउटपुट पहले चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया है, माल बनकर तैयार कितना हुआ, बोल रहा है स्टॉक का फिनिश गुड्स, वो माल जो आपने मार्केट में सेल किया 160 टन, और वो माल जो आपने नहीं बेचा, रोक कर रख लिया 60, कुल मिला के कितना बनाए होगे, 180। यानी एक्चुअल आउटपुट जो है कितना है, 160 प्लस कितना, 20, यानी 180 बनाए होगे। कितना बनाए होगे, यानी एक्चुअल आउटपुट 180, यही आपका बेस होगा, ठीक है। अब बना सकते हैं, तो देखो अगर आप इफ़ SQ फॉर 1 यूनिट, अगर आप 1 टन, 1 टन माल बनाते हो तो आपका SQ कितना लगता है, 25 यूनिट्स, यही तो बोला है क्वेश्चन में, देख लो। 1 टन अगर आप माल बनाते हो तो 25 यूनिट्स मटेरियल लगता है। उसी जगह कितना SQ फॉर एक्चुअल में कितना टन बना रहे हो, तो 180 टन के लिए कितना माल लगता होगा, 25 डिवाइड बाई 1 इंटू 180। चलो सॉल्व करो, 4500 आ रहा है पक्का, ये आ गया 4500 यूनिट्स। दिस इज योर 4500 यूनिट्स, इसको क्या कहेंगे अपन लोग, SQ, यानी SQ आ गया कितना, 4500 यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब बारी है AQ की, किसकी, तो सुनो AQ कैसे निकालोगे, समझना। मार्केट गए 5000 यूनिट्स खरीद के लाए, कॉमन सेंस की बात है, मार्केट गए 5000 यूनिट्स खरीद के लाए, पहले से आपके पास कोई माल नहीं था, और अंत में आपके पास मटेरियल बच रहा है 500 यूनिट्स, तो आपने प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कितना किया होगा, वेरी गुड, 4500 यूनिट्स। कितना, यानी एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा होगा, 4500। कैसे, मार्केट से खरीदे 5000 यूनिट्स, जिसमें से आपने 500 यूनिट्स तो यूज़ ही नहीं किया, तो कितने यूनिट्स यूज़ किया होगा, 4500। देन और AQ इज इक्वल टू 4500 यूनिट्स, है ना, यानी कि आगे अपन लिख सकते हैं देन AQ इज इक्वल टू 4500 यूनिट्स। आया बात समझ में कि नहीं आया। देखो कॉमर्स में पढ़ाई जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने हिसाब किताब किया, आपको जो जो चाहिए था, कितना मटेरियल यूज़ हुआ, मैंने बोला ना फोकस आपको मटेरियल पे रखना है। यानी क्वेश्चन जब भी आप बनाओगे इस टाइप के, तो आपको कौन कौन से कंटेंट चाहिए, आपको मेन कंटेंट चाहिए एक्चुअल आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड तो फिर आप निकाल ही लोगे। अगर एक बार एक्चुअल आउटपुट आ गया तो फिर सारी चीज़ें अपन आराम से निकाल लेंगे। आया बात समझ में। तो घर जाइए, अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, यानी कि 10वीं तक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जो 1 टाइप ऑफ मटेरियल यूज वाला है वो 10 तक के क्वेश्चन है, बाकी 11वें नंबर क्वेश्चन से हम लोगों का स्टार्ट होगा 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो अब आपका होमवर्क क्या है, 10 तक के जो क्वेश्चन है 1 टाइप ऑफ मटेरियल जो यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, उसको क्या करेंगे आप लोग, कंप्लीट करेंगे। मैं चाहूँगा कि एक बार घर जाके इसको आप फिर से अपने से बनाइए,
क्योंकि मैं तो फटाफट हिसाब करके निकाल दिया, आप शायद ना निकाल पाए, तो आप एक बार खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, थैंक यू।